नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कम्युनिटी के महारथी। आज हमारे साथ इस खास शो में जुड़ रहे हैं इंदौर से संजय लुमिया जी और ओरिगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर तरुण ससंगी जी। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले संजय लुमिया जी आपके पास आते हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में कपास की बुआई शुरू हो चुकी है, तो आपके हिसाब से आने वाले समय में कपास का रकबा कैसा रह सकता है? अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ सकता है आपके हिसाब से? एक्चुअली गत वर्ष और इस वर्ष में कपास के भाव बहुत अच्छे मिले हैं और करीब करीब रकबा 100% इसमें मैं ये मानता हूं कि रकबा बढ़ेगा, लेकिन करीब करीब 15% के लगभग रकबा बढ़ेगा। संजय जी, भारत में कॉटन का भाव अभी रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहा है और विदेशी बाजार में भी भाव करीब 11 साल की ऊंचाई पर है। तो आपके हिसाब से घरेलू बाजार में यहाँ से कॉटन का भाव कहाँ तक जा सकता है? फिलहाल रुई की उपलब्धता कम है और इम्पोर्टेड कॉटन आने में समय लग रहा है, इसलिए कुछ दिनों या कुछ समय के लिए ज्यादा नीचे बाजार जाने की संभावना नहीं है। बाजार यहाँ पे ये पोजीशन में बाजार जो आज भाव है उसमें रह सकता है या थोड़ा बढ़ सकता है, नीचे जाने की संभावना नहीं है बाजार फिलहाल। मौजूदा समय में कपास की आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं और अभी फिलहाल स्टॉक कितना है, और मिलों को जो अभी डिमांड है मिलों की ओर से वो भरपाई हो पा रही क्या? अभी मंडियों में बहुत ही कमजोर आवक हो रही है। ये पिछले गत वर्ष के समय से समझिए तो बहुत कम मात्रा है जो आवक हो रही है, और जो स्टॉक की पोजीशन है ऑल इंडिया में उसके मान से ये मिलों की भरपाई नहीं कर पाएगी। संजय जी, स्थानीय कारोबारियों का रुझान कॉटन में कैसा बन पा रहा है और अभी किसान कपास की बुआई के लेकर क्या विचार बना रहे हैं? सब रुझान व्यापारी जिन्स का अच्छा है अभी का फिलहाल का, पर स्टॉक पोजीशन कम है। किसान भाइयों को बुआई को लेकर उत्सुक तो बहुत है क्योंकि उन्हें इस वर्ष में बहुत अच्छा भाव मिला, किंतु सब्स्टिट्यूट तलाशेगा काश्तकार भी। किसान जो है सब्स्टिट्यूट फिर भी देखेगा। उसका कारण ये बन रहा है कि वेदर कंडीशंस इंडिया में प्रॉपर नहीं थी गत वर्ष, इस वर्ष भी अभी कोई क्लियरिटी पूरी नहीं है। माना जा रहा है कि वेदर कंडीशन अच्छी रहेगी। दूसरी, बीज की उपलब्धता कम है, जो बुआई होने वाली है एक्स्ट्रा उसके लिए बीज उपलब्धता कम है। कृषि में उपयोग होने वाले संसाधनों के भी भाव बहुत तेज है, तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि वो सब्स्टिट्यूट तलाशेगा। संजय जी, भारत सरकार ने 30 सितंबर तक कॉटन पर लगने वाली जो सीमा शुल्क है उसमें छूट दी है। सरकार के इस फैसले से मौजूदा फसल वर्ष में जो 40 लाख गांठ की जो सप्लाई का घाटा है वो उसकी भरपाई क्या हो पाएगी इससे? तब अभी जो इसका विशेष असर तो नहीं पड़ने वाला है, कारण इंटरनेशनल मार्केट बहुत तेज है। दूसरा, नील की जो सप्लाई पाइपलाइन है वो खाली है, शिपमेंट आने की समस्या है, चाइना में लॉकडाउन है, तो ये सब चीजों को लेकर मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा इंपोर्ट एकदम जल्दी में हो जाएगा। पर हाँ, इसका फर्क पड़ेगा जुलाई के माह के बाद, जुलाई के माह में फर्क पड़ेगा। अभी फिलहाल में बड़ा फर्क नहीं आएगा। आपके हिसाब से शून्य कस्टम ड्यूटी का कॉटन की कीमतों पर कैसा असर रहेगा? सर, ज्यादा असर इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी शिपमेंट आने में समय तो लगता ही है, करीब करीब 2 माह के करीब तो लगता है। तो मुझे नहीं लगता, और फिलहाल रिक्वायरमेंट आज की है, आज हमको अप्रैल और मई की रुई की कंजम्पशन के लिए कॉटन चाहिए, तो वो कॉटन की जो भी यहाँ पर स्टॉक है उसी से पूर्ति होने वाली है। तो इसलिए विशेष असर इसका ज्यादा नहीं पड़ेगा इंपोर्टेड कॉटन का। ये असर हमको जुलाई में दिखाई देगा मोटे तौर पर। अमेरिका के उत्पादक राज्यों में सूखे की स्थिति है और वहां पर आप फसल की स्थिति कैसी देख पा रहे हैं? सर, ये सब निर्भर करता है आने वाले बारिश। अभी फिलहाल तो ड्रॉट की स्थिति बनी हुई थी बीच में,
पर कुछ बारिश हुई है ऐसा सुनने में आया था, ऐसा पढ़ने में आया था मुझे। और आगे बारिश पर भी निर्भर है, अभी ज्यादा कुछ कहना इसमें जल्दबाजी होगी साहब। तरुण जी, अब आपके पास आते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि कॉटन का आउटलुक अभी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कैसा लग रहा है? धीरेन्द्र जी, ये तीसरा लगातार साल है जो कि कॉटन के प्राइस के लिए काफी अच्छा रहा है और किसानों के लिए भी काफी अच्छा रहा है। हमारा ऐसा मानना है, जिस तरीके से सप्लाई टाइटनेस है, गवर्नमेंट ने डिले स्टेप लिया लेकिन वेलकम स्टेप है, लेकिन जो 40 से 50 लाख बेल्स का जो शॉर्टेज है उसको फुलफिल कर पाना मुश्किल है, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट करेगा नहीं एंड वर्ल्ड मार्केट में डिमांड इतना ज़्यादा है तो डेस्टिनेशन काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। और नया क्रॉप दो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इंडिया में प्लांटेशन हायर रहेगा, यूएस में प्लांटेशन हायर रहेगा, बट टू अर्ली टू से एग्जैक्टली क्रॉप आउटलुक क्या होगा और एग्जैक्ट क्रॉप का साइज क्या होगा। और अभी 6 महीने हैं न्यू क्रॉप को हिट करने में, एंड वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि यूएस के अंदर जो प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, वेस्ट टेक्सास एंड अदर, वहाँ पे अभी टू अर्ली टू से बट ड्राइनेस है। और जिस तरीके से स्पेल देखा जा रहा है, अगर ये फर्दर प्रोलॉन्ग करता है तो वंस अगेन हम देखेंगे कि यूएस के अंदर क्रॉप कंसर्न रह सकता है। इंडिया में इनपुट कॉस्ट काफी है, ज्यादा है, ये एक चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है। क्या नेक्स्ट ईयर में अगर साइज बढ़ता है तो उसके चलते हमको रियलाइजेशन अच्छा होगा या नहीं। अगर प्राइस आउटलुक की बात करते हैं तो हमारा ऐसा मानना है आइस के अंदर जो जुलाई फ्यूचर है वो 150 सेंट्स पर पाउंड तक आ सकता है, एंड डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कॉटन के प्राइसेस 48,000 पर बेल्स तक आ सकते हैं एमसीएक्स के अंदर। थैंक यू। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में हम फिर किसी बड़ी हस्ती के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।